स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। अब आपको इस चैनल पर जीके की क्लासें भी मिलेगी, जो कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के माध्यम से आपको क्लास में ही याद करा दी जाएगी। यानी कि आपको क्लास देखते देखते ही आपके क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कि मैं रटने वाली कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा, आपके क्लास में ही याद हो जाएगी। और हम लगातार पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरीके से हम पूरी जीके की जो क्लासें है इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करेंगे। आज का जो टॉपिक है वह पोषक पदार्थों में जो विटामिन। अब देखिए, पोषक पदार्थ होते क्या होते हैं। पोषक पदार्थ बेसिकली भोजन होता है जो हमारे शरीर को चलाता है। जैसे किसी भी गाड़ी को पेट्रोल या डीजल चलाता है, वैसे ही हमारे शरीर को पोषक पदार्थ चलाते हैं जो भोजन से हमें हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। अब देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर निर्माण में सहायता करता है, जो विटामिन होते हैं वो हमारे रोगों से लड़ने की हमको शक्ति प्रदान करता है। यानी कि सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन। यानी कि विटामिन को हम आज इस क्लास में बिल्कुल क्लियर कर देंगे और इसके 50+ क्वेश्चन आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से पूरा टॉपिक समझाऊंगा, उसके बाद में लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। उन क्वेश्चनों के आंसर आप खुद देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतनी अच्छे से आपको मैं याद करा दूंगा क्लास में ही कि आप उनके आंसर खुद देंगे। आप देखते रहिए, लास्ट तक इस क्लास में जुड़े रहिए। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए, जो विटामिन है, विटामिन होते क्या है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जो जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अब विटामिन जो होता है बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है, ये भी 2 जगह बटे होते हैं, यानी कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अब देखिए, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, कई बार हम एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा जल में है कौन सा वसा में है। तो उसको आज हम एक ट्रिक के माध्यम से क्लियर कर दें। कीड़ा, KEDA, कीड़ा। अब कीड़ा। अब जब हम कीड़े को जल में डालेंगे तो जल में वो मरेगा नहीं, वहाँ पर वो सर्वाइव कर जाएगा। वहाँ पर वो, क्योंकि कीड़े के लिए पानी कंफर्ट जोन है, नालियों में इन जगहों पर कीड़े मिलते हैं, वो उसका कंफर्ट जोन है। जैसे मछली के लिए पानी कंफर्ट जोन है, वहाँ पर वो मरती नहीं है, वैसे ही कीड़े के लिए भी पानी कंफर्ट जोन है, वहाँ पर वो मरेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मछली को आप निकाल कर पेट्रोल डीजल में या वसा में डाल दे, वहाँ पर वो मर जाएगी। वैसे ही अब हम इस कीड़े को पानी से निकाल कर वसा में डाल दें तो क्या वसा में ये जिंदा रहेगा? यहाँ पर ये मर जाएगा, क्योंकि इसका कंफर्ट जोन नहीं है, यहाँ पर ये मर जाएगा। और जो सजीव होते हैं, जैसे ही वे मरते हैं तो उनका जो शरीर है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, गलने लगता है, और वो उसमें ही मेल्ट हो जाता है, मिल जाता है। यानी कि यदि हम कीड़े को इसमें डाल दें, मरने के बाद में इसी में ही घुल जाएगा, यानी कि वसा में ही घुल जाएगा। बस यही छोटी सी कहानी थी। ठीक है दोस्तों, जब हम कीड़े को जल में डालते हैं तो वो उसमें मरता नहीं, उसमें घुलेगा नहीं। यानी कि जो के विटामिन और जो वसा में डाल देते हैं तो वो वहाँ पर मर जाएगा, वहाँ पर घुल जाएगा। यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील है, और बचे हुए विटामिन बी और सी वो जल में घुलनशील है। बस आपके याद हो गए, आप अब भूल कर दिखाना। ठीक है दोस्तों, अब इसको विटामिन जो जल में घुलनशील है इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। WBC जो रक्त में होते हैं वो उस तरीके से WBC, यानी कि W से वाटर और BOC जल में घुलनशील है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि कौन से विटामिन हमारे शरीर को डेली ज़रूरत होती है। तो विटामिन बी और सी, क्योंकि विटामिन बी और सी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और जल में पानी जब हम पीते हैं तो वो यूरिन के रास्ते हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी कि डेली वो बाहर निकल जाता है। उसी में घुलकर हमारे विटामिन बी और सी भी बाहर निकल जाते हैं, तो हमें विटामिन बी और सी की बार बार ज़रूरत होती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है दोस्तों, और जो विटामिन KE, D और A है वो वसा में घुलनशील होता है। ये हमारे शरीर में वसा में मेल्ट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, वसा में जाकर घुल जाते हैं। ये हमारे शरीर में महीनों तक रहते हैं, यानी कि जो लंबे टाइम तक ये विटामिन हमारे शरीर में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जल में घुलनशील और उसमें वसा में घुलनशील। एक हमारा ये क्वेश्चन आता है कि विटामिन की खोज किसने की। तो ये भी हम कई बार भूल जाते हैं, बहुत सारे चीज़ों को खोज करने के लिए हम याद रखते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी है। एक वैज्ञानिक था, वो क्या था, वो खोज कर रहा था विटामिन की। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने क्या करा, अपने बच्चे को दूध की जगह विटामिन पिला दिया। विटामिन पिला दिया तो उसके पंख निकल आए, यानी रिएक्शन से या जैसे भी उसके पंख निकल आए, पंख से बन गया फंक। यानी विटामिन की खोज किसने की, फंक ने की। तो आप इसको भी नहीं भूलेंगे, ये आपके हमेशा याद रहेगा। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद में हम विटामिन के रासायनिक नाम याद करेंगे। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है, स्टूडेंट भूल जाते हैं, एग्जाम में जाते ही वो भूल जाते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या था, ए का क्या था, बी का क्या था। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, रत एक टॉफ़ी, बस ये आपने याद कर ली तो आपके विटामिनों के सारे रासायनिक नाम याद हो गए। अब मैं बताता हूँ कैसे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई के बाद सीधा के है, इनको सीरियल से याद रखो, और रत एक टॉफ़ी, बस इसको याद रखो, आपके रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। अब देखिए कैसे। अब देखिए जो विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रैसे रेटिनॉल, रैसे बन गया रेटिनॉल। अब देखिए विटामिन बी, थे से बनेगा थायमीन, ऑप्शन में आपके देखते ही याद हो जाएगी। अब देखिए सी, विटामिन सी के लिए होगा एक, रत तो बन चुका एक, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद विटामिन डी कैसे बनाया, कैल्सीफेरोल। विटामिन ई, टो से टोकोफिरोल, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफिरोल। विटामिन के, फै से बनेगा फिलोक्विन। तो इस तरीके से आपके एक छोटी सी लाइन याद है, रत एक टॉफ़ी याद करने से आपके विटामिन ए से के तक के रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। अब देखना आपके, जब मैं लास्ट में इसके क्वेश्चन लाऊंगा तो आप तुरंत इनके जवाब देंगे, आप घबराएं नहीं। अभी ऐसा ना समझे कि आपके याद नहीं रहा, आपके याद हो रहा है, आप बाद में आपको पता लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग के वाले। अब देखिए विटामिन ए, क्वेश्चन आता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की, सी की, डी की, इस तरीके से आता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, जीरोथैलेमिया रोग या संक्रमण का खतरा। ये रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। अब इनको हम याद कैसे करेंगे, याद कैसे। अब देखिए रतौंधी में आ गया रात, ठीक है, और थैलेमिया में आ गया थैला, और संक्रमण यानी कि संक्रमण का खतरा यानी कि अटैक का खतरा। बस ये 3 वर्ड पकड़ लीजिए। अब देखिए ए में क्या हो, ए रात में आवाज़ देते हैं ए ऐसे, इस तरीके से, यानी कि रात में थैला लेकर हमेशा संक्रमण का खतरा आ जाता है, और जब ऐसा होता है अटैक का खतरा तो हम आवाज़ देते हैं ए। बस इस तरीके से आपके याद हो जाएंगे। रात में आवाज़ देते हैं ए, और रतौंधी में होगा रात, जीरोथैलेमिया होगा थैला, और संक्रमण में यानी कि अटैक का खतरा। इस तरीके से आपको विटामिन ए के होने वाले रोगों के नाम याद हो जाएंगे। अब देखिए विटामिन बी, बी को मैंने बताया था, बी के 8 विटामिन होते हैं, B1 B2 B3 इस तरीके से करके विटामिन 12 तक 8 होते हैं। तो यह है विटामिन B1 यानी कि वन यानी कि जंगल, वन जो हम पढ़ते थे, वन में क्या होती है, बेरी, जो हम बेर खाते हैं, बेरी के पेड़ होते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए विटामिन सी क्या है। अब जैसे कोई मिर्ची वगैरह हम मुंह से खा लेते हैं तो हमें सीसी हो जाती है, सीसी करते हैं ना, वैसे ही यानी कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है, सीसी करते हैं यानी कि मसूड़ों में सूजन, और स्कर्वी रोग भी मसूड़ों से मुंह से संबंधित होता है। तो ये भी आप नहीं भूल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में विटामिन डी को हम कैसे याद करेंगे, C4 कैट होता है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है देखिए रिकेटस, कैट यानी कि दोबारा कैट, यानी कि ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट आया और फिर दोबारा से कैट आया, यानी कि डी से भी कैट, रिकैट, दोबारा कैट। C4 कैट होता है, वैसे ही डी से भी कैट आ गया, रिकैट यानी कि दोबारा आ गया, रिकेट यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट रोग आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। अब विटामिन ई से ई को मान ले इंजन जितना पुराना होता जाता है वैसे ही उसकी शक्ति कम होती चली जाती है, यानी कि जनन शक्ति का कम होना, ठीक है दोस्तों। ये विटामिन ई की कमी से होता है। अब देखिए विटामिन के की कमी से क्या होता है, K4 क्या होता है, काइट। और सरकार ने एक चाइनीज मांझा आता है, वो कहीं बहुत सारे लोगों के हाथ काट देता है, कहीं रोड पर जा रहा है, बाइक पर जा रहा है, नाड़ काट देता है, तो उसको जो है कटना यानी काट देता है, जिससे खून निकलता है, तो सरकार ने उसको बैन कर दिया है। ये छोटी सी एक कहानी है, यानी कि कटना, कैसे कटना है, कटने पर रक्त का थक्का न बनना, यानी कि कटने के बाद में रक्त का थक्का न बनना, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। तो ये विटामिन के की कमी से होता है, आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगला जो हम इसमें याद करने के लिए हमारे पास है वह दोस्तों यानी कि स्रोत। विटामिन ए यदि हमें बीमारी हो रही है, विटामिन ए किस में मिलता है, किस फल सब्जी में मिलता है, विटामिन बी किस फल सब्जी में मिलता है, विटामिन सी किस फल सब्जी में मिलता है, ये हमें
ये भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए विटामिन ए जो होता है गाजर में मिलता है और पके हुए फलों में मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, पर क्वेश्चन में कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में ऑप्शन में गाजर और एक ये सुनहरा चावल मिला है। ठीक है। देखिए अब देखिए जो गाजर होती है, वो गाजर ए को उल्टा करे तो वो बिल्कुल ए टाइप की होती है, ए जैसी ही लगती है, यानी कि विटामिन ए जो है वो गाजर में मिलता है। और चावल को भी आप ऐसे सीधा करोगे तो वो भी ए जैसा ही लगता है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा रिलेटेड करके याद रख सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंटली ये ऑप्शन पिछले सालों में कई एग्जाम में मिले हैं। अब देखिए विटामिन बी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। अब सी के बारे में मैंने बताया था कि विटामिन सी जब विटामिन सी का कौन से रोग होते हैं, सी मिर्ची खा लेते हैं, सी करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी विटामिन सी जब मुंह में से कोई खट्टी चीज़ खा लेते हैं तब भी सी इस तरह का ही होता है। तो खट्टे फलों में विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जैसे आंवला में सबसे ज़्यादा मिलता है, और इसको घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रखना है। अब देखिए विटामिन डी अब सबको पता है कि सुबह की जो धूप होती है उससे विटामिन डी मिलता है, लेकिन वो विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में हमारा शरीर बनाता है। हम समझते हैं कि विटामिन डी सूर्य देता है, नहीं, सूर्य के प्रकाश में हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है विटामिन डी। इस तरीके से अंडा, मांस, मछली, इन सब चीज़ों में विटामिन डी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो सूर्य की उपस्थिति में बनता है, इसलिए इसको हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं या सूर्य का विटामिन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो है विटामिन ई, विटामिन डी के बाद विटामिन ई जो है वो सोयाबीन, अंकुरित अनाज, इनसे प्राप्त होता है। इसको सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। यह हड्डियों इसको सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में विटामिन के टमाटर में भरपूर मात्रा में मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में मिलता है। मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ आपको। टमाटर में मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन बी जो छूट गया था। विटामिन बी जो है मूंगफली में भरपूर मात्रा में मिलता है, और भी चीज़ों में मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं वे चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। मूंगफली में भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हो गए। अब एक छूट गया था कि विटामिन बी फैमिली जो है, जो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 है, उनके रासायनिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं। वे भी मैं आपको इसी वीडियो में याद करा देता हूँ। उसके बाद में हम अपने क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। उसके बाद में आप सारे आंसर आप खुद ही देंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो विटामिन बी फैमिली जो है वो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 होता है, यानी कि 1, 2, 3 तक होता है। 3 के बाद में विटामिन B4 नहीं होता, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, फिर 8 नहीं होता, फिर 9 होता है, फिर 10 और 11 नहीं होता, 12 होता है। ठीक है। इस तरीके से आपको पूरी सीरीज इसी सीरियल में याद रखनी है। और ट्रिक क्या है, एक छोटा सा ट्रिक है। थारा भाई नई पैंट पर बड़ा फंसा। थारा भाई नई पैंट पर बड़ा फंसा। बस ये लाइन याद कर लीजिए। B1 से लेकर B12 तक 8 जो विटामिन है ये बी फैमिली के, इनके सबके रासायनिक नाम आपके याद हो जाएंगे। अब देखिए किस तरह से आपके याद होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए विटामिन B1 था से बनेगा थायमीन, और थारा भाई यानी कि रा से बनेगा राइबोफ्लेविन, से बन गया राइबोफ्लेविन, थारा। अब भाई जो होगा इसमें साइलेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों। नई विटामिन B3 नई, नियासिन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम होगा नियासिन, और 4 है ही नहीं इसमें तो 5 आ गया विटामिन पेंट। थारा भाई नई पेंट यानी पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 का रासायनिक नाम होगा पेंटोथेनिक एसिड। इसके बाद विटामिन B6 थारा भाई नई पेंट पर पाइरिडोक्सिन। ठीक है दोस्तों। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा, बायोटीन, बड़े से बन गया बायोटीन। जब आप ऑप्शन देखेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा, ऐसे याद करना इनको बहुत मुश्किल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। B9 फै से बनेगा फोलेट या फोलिक एसिड। ठीक है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है B12 साइनोकोब्लामिन, यानी कि B12 का रासायनिक नाम। ठीक है दोस्तों। इनको आप आसानी से याद कर लोगे इस तरीके से। इसके अलावा अब हम क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे और आप सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे, आंसर लगाएंगे। यदि आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा आप सारे क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, यानी कि प्रोटीन से जो है ऊर्जा, विटामिन से जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। विटामिन जो है रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है केवल। ठीक है दोस्तों। अब देखिए रतौंधी का मुख्य कारण
किस विटामिन की कमी, रतौंधी यानी कि रात में थैला लेकर ट्रिक बनाई थी ना, विटामिन ए रात में, यानी कि विटामिन ए थैला लेकर वो वाला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, ये मुझे बताना भूल गया, ये आप याद कर लेना। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। विटामिन सी क्या है, खट्टे फलों में पाया जाता है, इसका सबसे उत्तम स्रोत जो होता है वो होता है आंवला। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रिपीट आता रहता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, हमारी ट्रिक क्या थी, रत एक टॉफी, रहते रत, ये और भी होगा ए से बनेगा विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए इसके बाद में चलते हैं, मछली के एकत्र के तेल से किसकी प्रचुरता होती है, मीट मांस मछली, विटामिन डी में मैंने बताया था, विटामिन डी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में चलते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम, हमारी ट्रिक यहाँ पर काम आएगी, रत रै थ रथ ए कैसे बनेगा, कैसे कौन सा है, ये रहा कैल्सीफेराल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, फिर वही हमारी ट्रिक नाम है, रत एक टॉफी, टो से कौन सा बनेगा, टोकोफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का जमाने के लिए होता है, रक्त का थक्का मैंने बताया था कि के से काइट से जो मांझा है, चाइनीज मांझा है जिससे कट जाता था, उसको सरकार ने बैन कर दिया है, रक्त का थक्का कट के से, रक्त का थक्का के से, विटामिन के से। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे आगे चलते हैं, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी होती है, रिकेटस रोग में अस्थियां कमी होती है, रिकेटस रिकेट यानी कि सी फॉर कैट और फिर दोबारा कैट आया, डी यानी कि डी, विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा वसा में विलय नहीं है, मैंने अच्छे से समझा था, कौन सा जल में विलय है और कौन सा वसा में विलय है, वसा में कीड़ा वसा में विलय हो जाता है, और BC विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में विलय होता है। अब इसने क्या बना, इनमें से कौन सा वसा में विलय नहीं है, यानी कि वसा में विलय नहीं है, बी और सी वसा में विलय नहीं है। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी और सी वसा में विलय नहीं होते, वे जल में विलय होते हैं, इसका आंसर होगा विटामिन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे आगे चले, मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, विटामिन ए। चलिए इससे आगे चलते हैं, सनसाइन विटामिन कौन सा, सनसाइन यानी कि सूर्य का विटामिन कौन सा होता है, विटामिन डी, बताया था ना। सब क्वेश्चनों के आंसर आप आसानी से दे दोगे यदि आपने क्लास सही से ली है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि मैंने क्या ट्रिक बताई थी, थारा भाई नई पैंट पर बड़ा फंसा, यानी कि थारा भाई नई पैंट पर बड़ा फंसा, यानी कि था वाला ये तो है बी कॉम्प्लेक्स, था रा राइबोफ्लोम भी है, थारा भाई बी, थारा भाई नई पैंट पर से पैराडिक्सिन, यानी कि जो बचा वो आंसर क्या बचा हमारा, राइबो, ये आंसर बचा। ठीक है दोस्तों, आंसर जो बचा हमारा राइबो रेटिनॉल हमारा आंसर होगा, हमने ट्रिक से आंसरों को एलिमेंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे आगे, विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बालों का झड़ना, पेचिश रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोर, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग, जिसे रतौंधी रोग भी बोलते हैं, ए से ए रात में जाते हुए, मैंने क्या बोला, थैला, संक्रमण का खतरा, अटैक का खतरा, इसलिए बोलते हैं ए। तो नाइट ब्लाइंडनेस या विटामिन ए की कमी से होता है। निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग इलाज में उपयोगी है, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, स्कर्वी रोग क्या है, मसूड़ों का राग, सीसी, और वो क्या होता है, आंवले में या खट्टी चीज़ों में, यानी कि आंवले, स्कर्वी रोग के लिए आंवला। ठीक है दोस्तों, थोड़ा घुमा फिरा के आंसर क्वेश्चन देगा, आपको समझ लेना है इसी तरीके से। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, विटामिन B2 का हमारी ट्रिक क्या थी, थारा भाई नई पैंट पर बड़ा फंसा, था रा से बनेगा राइबोफ्लेविन। ठीक है दोस्तों, विटामिन B2 का नाम, हम ट्रिक से सारी चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, BOC पानी में घुलनशील था और कीड़ा वसा में घुलनशील था, वो तो BOC। देखिए विटामिन बी पानी में घुलनशील जो है वो है विटामिन बी। विटामिन डी है, विटामिन डी का रासायनिक नाम, रत एक टॉफी, यानी कैसे कौन सा बनेगा, कैल्सीफिरोल, विटामिन डी का रासायनिक नाम। इस तरीके से हम ऑप्शन देखकर आसानी से याद कर सकते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, विटामिन शब्द का प्रयोग यानी कि एक वैज्ञानिक था, उसने अपने बच्चों को दूध की जगह विटामिन पिला दिया तो उसके पंख निकल आए, पंख से फंक, यानी कि विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक ने किया। इस तरीके से सारे आपके याद रहेंगे।
कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? रक्त का थक्का कटना, के, विटामिन के। ठीक है दोस्तों। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये मैंने बताया था, गोल्डन विटामिन ए, ये आया हुआ क्वेश्चन है। गाजर और गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरोल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश। ठीक है दोस्तों। पुरुषों में और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? यानी कि विटामिन ई, इंजन जितना पुराना होता जाता है उसकी शक्ति कम हो जाती है, जनन शक्ति विटामिन ई से। ठीक है दोस्तों। चलिए, इससे आगे चलते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? सौंदर्य विटामिन, विटामिन ई, सौंदर्य विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है। आंखों की बीमारी जीरोपथल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, जीरोपथेली, जिसमें थैली आ जाएगा रात में ए करके। ठीक है दोस्तों, वो ट्रिक बताई थी, तो विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? सी, विटामिन सी की कमी से। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन याद होते जा रहे हैं हमारे। कौन सा विटामिन मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है? यानी कि जो पानी में घुलनशील होता है वो मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से डेली निकल जाता है और डेली हमको उसकी ज़रूरत होती है। तो पानी में घुलनशील कौन सा होता है? BOC। ठीक है दोस्तों, BOC। कौन सा मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है? BOC। और यदि BOC आ रहा है तो उसमें पहले C को लगाएंगे आप। ठीक है दोस्तों। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? घाव को भरने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? सी, जो खट्टे वाला जो मैंने बताया था, विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? रतौंधी रात वाली। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए, ये कई बार आ चुका क्वेश्चन। नींबू में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी मसूड़ों का रोग होता है, विटामिन सी। ये सारे क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने 50 के आसपास आपको करा दिए हैं और आप देख रहे हैं, आप सारे कर पा रहे हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके रख ले। और आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये मैंने जीके के लिए अपने इस चैनल पर पहली वीडियो डाली है, तो हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, आगे कमियों को दूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।